क्योंकि किन्होंने हमसे एक प्रश्न कर दिए थे, कल परसों हमारे से कोई मिले तो पूछ दिए, जजमान थे कि महाराज जी बहुत जगह ऐसा होता है कि गलत होता है और हम देख करके चुप रहते हैं कि भगवान इसका दंड देंगे, ये सही है गलत है। तो मुझे यह चीज दिमाग में आया कि एक बार मैं इस पर भी बोल दूं, यानी जहां संत महात्मा मौन हो जाए अपराध देख करके तो समझ जाइए कि दुष्ट से ज्यादा दोषी वे हैं। ये शास्त्र की वाणी है। शास्त्रों में दंड और दोषी कितने प्रकार के होते हैं? तो शास्त्र 3 प्रकार का दोषी माना है। शास्त्र के अनुसार से एक अपराध के 3 दोषी होते हैं। एक वे जो अपराध कर रहे हैं, एक वे जो उसका समर्थन कर रहे हैं, और एक वे जो उसे देख करके मौन बैठे हुए हैं। तीनों दोषी है। और शास्त्र में सबसे बड़ा दोषी उसे बताया गया है जो गलत होते हुए देखकर, अपने आप को क्षमतावान होते हुए देखकर भगवान के भरोसे बैठे हुए हैं। और दूसरा अपराधी श्रेणी है, उससे थोड़ा कम श्रेणी है जो उसका समर्थन करता है। और सबसे बड़ा जो सबसे छोटा दोषी है जो अपराध कर रहा है। अर्थात सबसे बड़ा दोषी अपराध को देख करके जो लोग मौन बैठ जाते उन्हें मनाया गया है शास्त्रों में। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं बड़ा सुंदर कि हे अर्जुन, धर्म को जितना हानि इन अधर्मी दुष्टों और पापियों असुरों ने नहीं पहुंचाया, उससे अधिक संतों और महात्माओं की मौनता ने पहुंचाया है। यानी जहां संत महात्मा मौन हो जाए अपराध देख करके तो समझ जाइए कि दुष्ट से ज्यादा दोषी वे हैं। ये शास्त्र की वाणी है। चाणक्य भी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी गलत कार्य को देखते हुए चुप रह जाता है तो वो भी उस अपराध का दोषी है। इसीलिए संसार में पहला एक नियम सभी को याद रखना चाहिए कि गलत हो तो उसका विरोध करो, अपराध हो तो उसका विरोध करो। शास्त्र सम्मत बात करेंगे तो सबसे पहला जो लोग कहते हैं कि कुछ भी गलत हो तो राम पर भरोसा करो, राम न्याय करेंगे, वे लोग उस अपराध के बराबर के दोषी होते हैं। क्योंकि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब भीष्म पितामह किसके भरोसे बैठे थे? भगवान श्री कृष्ण के, क्योंकि वे उनके भक्त थे। द्रोणाचार्य किसके भरोसे बैठे थे? कृष्ण भगवान के। 5 पांडव किसके भरोसे बैठे थे? भगवान श्री कृष्ण के। तो क्या ये सब दोषी नहीं हुए? क्या भीष्म पितामह को दंड नहीं मिला? द्रोणाचार्य को नहीं मिला? तो जो ईश्वर के भरोसे या किसी के भी भरोसे ये सोच करके चुप रह जाता है कि गलत हो रहा है तो राम जी समझेंगे भगवान इसका दंड देगा, हम क्यों बीच में पड़े, वे लोग महापापी और दुष्ट होते हैं। उनकी भक्ति अगर ईश्वर स्वीकार्य भी ले तो भी उसे बानों की सैया में सोना पड़ता है। अपने कुल को अपने सामने विनाश होते हुए देखना पड़ता है। अश्वत्थामा मरता नहीं, अश्वत्थामा मानिए तो अमर था, फिर भी अश्वत्थामा की मृत्यु की खबर सुनकर के द्रोणाचार्य अर्ध मूर्छित हो गए। क्यों? पुत्र की मृत्यु का भय से ही। भीष्म पितामह के सामने पूरा कुल नाश हो गया। इसका अर्थ है कि जो ये सोचते हैं ना कि हम भगवान के भरोसे बैठे हैं, भगवान न्याय करेंगे, वे महापापी होते हैं। क्योंकि वे अपने पाप, अपने अधर्म को होते हुए देखकर ईश्वर के भरोसे से शांति से समर्थन देते हैं। शास्त्र कहता है, राजनीति शास्त्र कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध में मौन है तो उसकी मौनता उसकी समर्थन है। अगर कहीं चोरी हो रहा है और 10 लोग चुप बैठे हुए हैं, इसका अर्थ है कि वो 10 लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। कोई सड़क में किसी लड़की के साथ अभद्रता कार्य कर रहा है और सोचिए कि वहां 100 लोगों की भीड़ है और 100 लोग मौन बैठ करके तमाशा देख रहे हैं, तो इसका अर्थ हुआ कि वे 100 लोग अप्रत्यक्ष रूप से उस अपराध का समर्थन कर रहे हैं। यह शास्त्र सम्मत बात है। शास्त्र कितने अपराध मानती है मैंने बताया। क्योंकि किन्होंने हमसे एक प्रश्न कर दिए थे, कल परसों हमारे से कोई मिले तो पूछ दिए, जजमान थे कि महाराज जी बहुत जगह ऐसा होता है कि गलत होता है और हम देख करके चुप रहते हैं कि भगवान इसका दंड देंगे, ये सही है गलत है? तो मुझे यह चीज दिमाग में आया कि एक बार मैं इस पर भी बोल दूं। तो स्पष्ट मैं बात कहता हूं
कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी देवी देवता राम कृष्ण किसी के भरोसे बैठा हुआ है कि राधा रानी उसको दंड देगी उसके अपराध का, हमें क्या लेना देना, तो समझ जाइए कि वह व्यक्ति उस पाप का समर्थन कर रहा है। और राम जिस दिन दंड देंगे उस दिन उस व्यक्ति को भी देंगे जो मौन था। जब मुगल का अत्याचार इस देश में हो रहा था, सोचिए अगर महाराणा और शिवाजी जैसे योद्धा भी मौन होकर के बैठ जाते कि छोड़ो भैया हम तो अपना राज में है ना, वो तो राम जी दंड देंगे, तो शायद हमारे सर पर एक भी तिलक ना होता। अपराध या अन्याय सहने वाला भी उतना ही दोषी होता है जितना अपराध करने वाला, अन्याय करने वाला। किसी की अत्याचार सहना भी अत्याचार करने के बराबर ही पाप होता है। यह चाणक्य नीति में स्पष्ट चाणक्य जी महाराज कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को समझाते हुए कि चंद्रगुप्त, अगर कोई गलत कर रहा है तो विरोध और प्रतिकार करना धर्म है। जो उसे शांति से सुनता है और उसे चुप रहकर देखता है और ईश्वर के भरोसे बैठा रहता है, वह उस पाप का बराबर का भागीदारी होता है। यह चाणक्य की वाणी है। शास्त्र सम्मत अगर बात किया जाए तो कभी भी हमें अपराध देख करके चुप नहीं रहना चाहिए, गलत देख करके चुप नहीं रहना चाहिए। हाँ, जहां हमारी क्षमता ना हो वहां एक अलग बात होता है, वहां हम कोशिश कर सकते हो लेकिन वहां अलग बात होता। भगवान कृष्ण कहते क्षमतावान पुरुष। एक ही जगह पे द्रोणाचार्य भी थे और भीष्म पितामह भी थे, विदुर जी भी थे। विदुर जी विरोध किए नहीं सके, चले गए, तो विदुर जी को पाप का कहीं दोष नहीं लगा क्योंकि क्षमताहीन थे, वो चले गए। तो अगर आप में क्षमताहीन है, आप उस अपराध में नहीं रोक सकते हैं, तो आपका पहला धर्म बनता विरोध करके देखिए, नहीं हुआ तो आप वहां से चले जाइए, परंतु अपराध का समर्थन कभी भी मत कीजिए। ये शास्त्र में 3 दोषी हैं, कर्ता, समर्थन करता और मौन रहने वाला। अब आप इन तीनों में से कुछ भी मत बनिए, यही अच्छा है। राम नाम जपना अच्छी बात है, लेकिन राम के भरोसे किसी की गलती को चुपचाप सह लेना कि राम जी दंड देंगे, ये राम जी के नाम पे कलंक बनना है। इसे कभी भी नहीं करना चाहिए। और किसी की लड़ाई में भगवान कूदते नहीं हैं। आप भगवान के भक्त हैं तो भगवान आपका मार्गदर्शन बन सकते हैं, जीवन का सारथी बन सकते हैं। हे अर्जुन, मैं तुम्हारा सारथी बन सकता हूं, पर तुम्हारे लिए लड़ नहीं सकता क्योंकि यह लड़ाई तुम्हारी निजी है। तो जब आपकी लड़ाई स्वयं की निजी होगी तो भगवान आपका सारथी, अर्थात ये जो धर्म है, शास्त्र है, ये आपका सारथी है, जीवन का मार्गदर्शन है। और आप अर्जुन के समय स्वयं ही हथियार उठाना होगा और स्वयं ही लड़ना होगा इस जीवन से। यही भगवान कृष्ण और अर्जुन की महाभारत को जब आप देखिएगा तो साफ दर्शाता है कि भगवान कृष्ण धर्म हैं, उन्हें धर्म ही साक्षात कहा गया है। तो धर्म आपका मार्गदर्शन है और अर्जुन करता है, अर्थात हम अर्जुन स्वयं है जो हमें स्वयं करना होगा। ये तो अर्जुन और कृष्ण की बात हो गई, ये धर्म की बात हो गई। इसलिए ईश्वर को कभी भी इस चीज के लिए मत बैठिए आश्रित में कि कुछ गलत हो रहा है तो भगवान दंड देंगे। वहीं पर उचित है जहां पे भगवान ही कर सकते, हमारी क्षमता से बाहर है। जैसे विदुर जी के लिए क्षमता से बाहर था तो विदुर जी ने कह दिया कि हो यही वही जो राम रचि राखा, और चले गए। तो वहां सही था क्योंकि विदुर जी क्षमता में इतने ताकतवर नहीं थे कि वो दुर्योधन वगैरह को दंड दे सके, तो उनका चला जाना ही उचित था। इसीलिए धर्म में, शास्त्र में साफ इस चीज का नियम वर्णित है कि कभी भी अपराध को मौन होकर के नहीं देखना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे तुलसीदास जी की जगह और लिखते हैं कि हरिहर निंदा सुनई जो काना होवत पाप गौ घात समाना, अर्थात सुनने वाले को भी गौ हत्या के बराबर दोष लगती है, अर्थात सुनने वाला भी दोषी होता है। यह रामचरितमानस में तुलसीदास जी स्पष्ट बोले हैं। इसलिए अपराध को मौन होकर चुप रह करके सुनना और देखना दोनों ही दंडदायक होता है। इसीलिए आपकी भक्ति उसी क्षण नष्ट हो जाती है जिस समय आप किसी अपराध या किसी अन्याय को देख करके मौन रह जाते हैं।